इस तरह की समझना है, वो सारी चीजें बताई हैं। मार्केट उसी तरीके से ट्रेड कर रहा है। मार्केट देखो लोगों की सोच से उल्टा ट्रेड करेगा। मैंने पहले आप लोग को बताया, देखो जो लोग बाइंग के लिए नहीं दे रहे थे, ऑलरेडी मैंने परसों भी आप लोग को बाइंग के लिए दिया था, आज भी मैंने बाइंग के लिए दिया था। जब इस तरह से मार्केट को किस तरह से आपको रीड करना है ना, ये आपको आना चाहिए। वो आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस पहले आपको कंटिन्यू ट्रेड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो एक्सपीरियंस के लिए आपको वहां पे ट्रेड लेना पड़ेगा और अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा। प्रॉफिट के लिए जाओगे तो एक्सपीरियंस कभी नहीं मिलेगा। प्रॉफिट और लॉस के लिए जाओगे तो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा आपको, फिर आप प्रॉफिट और लॉस ही देखते रहोगे। जनरली आप लोग को पता ही है कि मैं जनरली ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चैनल और कैंडलस्टिक, यही चार चीजें मैं फॉलो करता हूं। और सारे ट्रेड जो मेरे रहते हैं इसी चार चीजों पे एनालिसिस करके रहते हैं। बाकी थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको उसमें ऐड कर देता हूं। कई सारे ट्रेड मतलब ट्रेंड लाइन बनने से पहले ले लेता हूं, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने से पहले ही वहां पे बाइंग या सेलिंग कर देता हूं। तो ये सब सारी चीजें थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ में आपके साथ में वो ऐड होती जाएंगी। चलिए यहाँ पे अब मैं बैंक निफ्टी बता, देखिए बैंक निफ्टी में एक है, मैं चीजें फॉलो करता हूँ कि 500 के, जैसे 500 होता है कि 35,500, 36,500, 37,500 और मान लो 38,500, जो भी ये 500 वाली रेंज है, इस रेंज को हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं एक अच्छे मूवमेंट के लिए, यानी एक बड़ी मूवमेंट के लिए हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो उसको ध्यान पूर्वक देखो, समझो। देखो ये एक दिन का काम नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारा गेम एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कंटिन्यू आप 6-8 महीने बिना प्रॉफिट और लॉस के नहीं देते हो तो यहाँ पे कुछ नहीं बनने वाले हैं। एक दिन देने के बाद अगले दिन ऐसे हो गया तो छोड़ दोगे तो भाई छूट ही जाएगा वो। मैं भी ट्रेड करता हूँ तो सारे ट्रेड प्रॉफिट मेरे रहते हैं। जैसे अभी मैंने ट्रेड किए कितने 60 ट्रेड शायद मैंने लिए, जिसमें से 6 प्रॉफिट में है, 1 लॉस में आया, मैंने बंद कर दिया। वहां पे शायद 42,000 का मुझे लॉस हुआ, मैंने बंद कर दिया। अब मैं ट्रेड नहीं लूंगा, 1 लॉस हो गया, खत्म। तो हर दिन का ये मान के चलो कि 90% में तो 1 लॉस रहे, 90% एक लॉस पे ही मैं बंद करता हूँ। लेकिन लॉस इतना छोटा सा रहता है, प्रॉफिट से बहुत छोटा लॉस रहता है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना हर बात को, मैं लॉस बड़ा लेके नहीं जाता हूँ। एक बार प्रॉफिट हो गया तो मैं हमेशा प्रॉफिट को घर ले जाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्रॉस कर दिया इसने, 333 क्रॉस कर दिया, अभी भागेगा थोड़ा सा। अब ये 60-70 पॉइंट का यहाँ पे एक मूव मुझे लगता है बैंक निफ्टी मारेगा और यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिल सकता है। ओहो, ये तो 390 चला गया, 407, ये ऑप्शन तो भाग ही गया। 390, अब ये जाएगा 480 के पास तक, मुझे लगता जा सकता है। यहाँ पे बाइंग सेलिंग मत करो, लेकिन मुझे लगता है कि 480 के पास, देखो 333 को निकालने के बाद वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ये इसी मूवमेंट को मैं पकड़ता हूँ। यही 50-60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट मुझे मिल गए, बस मेरा काम हो जाता है। मुझे ज्यादा बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि मुझे बहुत बड़ी मूवमेंट मिले। मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे जो मूवमेंट मिले वो फास्ट मिले, मतलब वो मूवमेंट स्लोली ना जाए, वो हमेशा फास्ट वहां से जाए, जिससे मुझे जो भी मिल रहा है, जो भी मिलना है, स्टॉप लॉस होना है, टारगेट होना है, जो भी होना है वो फास्ट हो जाए मेरा। बस मेरा व्यू यही रहता है हर समय कि मैं फास्ट मूवमेंट का ट्रेड लेता हूं, मुझे फास्ट मूवमेंट मिल जाए। अभी जो मेरा 43,000 का लॉस था वो भी मैंने कवर कर दिया, यानी अभी टोटल कितने 8 ट्रेड मैंने लिए हैं और 8 के 8 ट्रेड ही टोटल के ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट में ही निकल गए, तो वो भी ट्रेड प्रॉफिट में ही कट गया। तो चीजों को जब देखोगे, समझोगे ना, चार्ट को जब देखोगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे देख लो, जैसे कि मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा था सुबह, ये चार्ट दिख रहा है आप लोग को, आया जो चार्ट मैंने ये आप लोग को सुबह देखो प्रीमियम ग्रुप में मैंने चार्ट यहाँ पे डाला था, ये 333 वाले लेवल को। अब इम्पोर्टेंट है इन सब चीजों को समझना है। 333 का लेवल मैंने ये ट्रेंड, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया था, तो ये यहाँ पे था। अभी कुछ क्वेश्चन मत करना, मैं जो बता रहा हूँ पहले उसको समझ लो। देखो मैंने 433 का आपको, सॉरी 333 का यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस दिया था आप लोग को कि यहाँ पे 37,333 ये हाईएस्ट रेंज थी, यानी 250 से लेकर के। अब चीजों को समझना, पहले समझना क्या होता है यहाँ पे देखो ये 200-250 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, कल का है ये कल का है। हमने क्लोजिंग जाके आज दी, 2 बार यहाँ पे हो गया, हम रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ ओपन हुए और ओपन होने के बाद हम फिर से वापस गए
तो हमने यहाँ पे इसको फिर से रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पे हम अगर ये क्रॉस भी करता तो हम बाइंग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ऑलरेडी नीचे से अगर देखेंगे तो ऑलरेडी ये 500 पॉइंट की 600 पॉइंट की मूव करके आ रहा। जब ये 600 पॉइंट का मूव करके आ रहा तब हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। देखो वापस फिर से गया लेकिन 333 को क्रॉस नहीं किया, यहाँ भी 333 को क्रॉस नहीं किया, यहाँ भी 333 को क्रॉस नहीं किया, यहाँ भी ये 333 को क्रॉस नहीं किया। इसने हाई लगाया 326 का, अभी थोड़ी देर पहले इसने हाई लगाया था 37,326 का इसने हाई लगाया और यहाँ से एक देखिए डाउनफॉल आए। ये हमारे लिए सबसे अच्छी सिचुएशन होती है बाइंग करने के लिए। कभी हमारे लेवल के आसपास जाए, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करे और देखिए कंसोलिडेट के बाद यहाँ से निकला 100 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है। ये दिखने में छोटा लगेगा 100 पॉइंट की, मुझे इसी तरह की मूवमेंट चाहिए। मुझे बड़ी मूवमेंट नहीं, मुझे फास्ट मूवमेंट चाहिए। ये सारे दिन में यहाँ से घूम के यहाँ पे आए, मुझे ये 100 पॉइंट नहीं चाहिए, लेकिन ये 100 पॉइंट जो 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट में आते हैं ये मुझे पसंद है। तो मैं इसी तरह के ट्रेड, जैसे सुबह मैंने आप लोग को दिया था 36,780 37,780 क्यों दिया था पहले उस लॉजिक का समझ लो। 37,780 मैंने इसलिए यहाँ पे दिया था आज इसलिए मैंने आपको दिया था कि पहले तो कल का लो यहाँ पे लगा है 36,665 का शायद था, 65 या 60 जो भी है ये है। आज इसने एक लो लगाया, इस लो के आसपास ये वापस आया और तुरंत जस्ट अ सेकंड आया और वापस ऊपर गया और पहली 5 मिनट की कैंडल इसी लेवल के आसपास क्लोज कर दिया। यहाँ पे देखिए इसी लेवल के आसपास इसने क्लोज किया। अब मुझे ये देखना था कि इसके हाई यानी ये जो बॉडी बनी थी ये वाली कैंडल की, इसके ऊपर ये ट्रेड करना लगे। एक देखो हर जगह रिस्क तो हम ले रहे हैं, ट्रेड तो हमारा रिस्क ही है। देखो अभी तक मैं उस ट्रेड में, अगर आप लोग को ट्रेनिंग नहीं होता तो मैं ट्रेड में रुका होता तो उस ट्रेड में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होता, अभी मतलब और प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ होता है। यहाँ पे जो प्रॉफिट अभी वो चला गया ट्रेड कितने पे 400 कौन से वहीं पे घूम रही जी, कैसा हो सकता है? हमें 412 पे बेची है करीब 407। अच्छा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने इस बॉडी के ऊपर जैसे निकला मैंने यहाँ पे दिया। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या थी, मैंने लास्ट ट्रेनिंग के दौरान बताया था कि जब भी मार्केट डाउनफॉल में हो रहा, मार्केट नीचे आ रहा डाउनफॉल में आ रहा और बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पर ज्यादातर चांसेस ये रहते हैं, 80% चांसेस मैं यहाँ पे बाइंग साइड का ही ढूंढता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी डाउन साइड का एक मूव जो हमें मिलना था वो निकल चुका है। तो एक मूव शायद यहाँ पे बाइंग साइड का आएगा, उसके बाद शायद फिर से ये डाउनफॉल में जाए, क्योंकि प्राइस एक्शन इसी तरह से बनता है। तो यहाँ पे मान लीजिए मार्केट ने क्लोज दिया, यहाँ पे इसने गैप डाउन ओपन किया, तो यहाँ पे अगर थोड़ी देर भी कंसोलिडेट कर दिया, 4 5 7 मिनट भी कंसोलिडेट कर दिया तो ये वापस एक अच्छा खासा मूव देगा। तो वही सिचुएशन आज यहाँ पे बनी थी। 5 मिनट इसने कंसोलिडेट किया, लो के नीचे एक भी कैंडल गई नहीं, 1 मिनट की कैंडल भी लो के नीचे क्लोज नहीं किया और जैसे 780 निकाला मैंने आप लोग को दे दिया कि 36,780 के ऊपर आप बैंक निफ्टी बाइंग करो, ठीक है। और यहाँ सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये वन वे गया। देखिए वन वे कहां तक गया, 250 तक गया था, यानी 37,250 तक ये वन वे गया। मुझे इस तरह की मूवमेंट चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। ये मुझे देखने की, ये ठीक है थोड़ा बहुत लगेगा आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमें ये मूवमेंट नहीं चाहिए। अब जैसे मैंने 33 बोला था तो 33 के बाद हमें वापस 100 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे मिल गई। 333 के बाद 100 पॉइंट की मूवमेंट, यानी ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन आपने लिया होगा, अगर आसपास का ऑप्शन होगा तो वो ऑप्शन में कम से कम जो प्रीमियम उसका होगा वो 40, कम से कम 35 से 40, आज ट्यूसडे है तो 35 से 40% वो प्रीमियम बढ़ गया होगा। क्यों बढ़ा होगा? क्योंकि ये फास्ट गया है। जब ये फास्ट जाएगा तो वो प्रीमियम बढ़ जाएगा। अगर यही चीज यहाँ पे जैसे बाइंग करने के लिए मैं बोल रहा था, यही चीज अगर जैसे यहाँ पे लो लगा, फिर यहाँ पे लो लगा, फिर यहाँ पे लो लगा, अगर ये वाला लो इस लो से नीचे लगा के ये वापस जाता है यहाँ पे तो मैं बाइंग नहीं करता। बाइंग करने के लिए मेरे लिए ये है कि जो लो है वो पिछले लो से ऊपर लगा रहे और उसके बाद ये मेरा जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको ब्रेक करेगा, तब मैं बाइंग करूंगा यहाँ पे, ठीक है, तब मैं बाइंग करूंगा। अगर ये वाला इस लो के नीचे आके फिर से यहाँ पे जाता तो मेरा यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं था बाइंग करने के लिए, छोड़ देता है इसको। तो हमेशा बाइंग के लिए अगर मैं देख रहा हूं तो ये भी देख रहा हूं कि ये पिछले लो से ऊपर, इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि हाँ बायर यहाँ पे स्ट्रांग है और बायर पिछले लो से नीचे मार्केट को जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे निकला, जैसे टारगेट में होता है कि 430, 440, 450 ये रेंज आपको एक बार 100 पॉइंट की रेंज यहाँ पे मिल जाएगी। कल की वीडियो में भी मैंने बताया था उसी रेंज के आसपास जाके वापस ये आ रहा है। अगर ये वापस आके आज
इस जगह के आसपास कहीं पे क्लोज करता है 200 300 और वापस जैसे कल 37,050 को ब्रेक करेगा इस ट्रेंड लाइन को, फिर से एक डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करना चाहिए और वो भी गैप डाउन में ब्रेक ना करे। पहली बात तो क्लोजिंग कहां पे मिले, 37,200 के नीचे क्लोजिंग हमें चाहिए। ये क्लोजिंग 37,200 के नीचे चाहिए और उसके बाद ये ब्रेक करेगा तो मूवमेंट हमें मिलेगी। तो एक शार्प मूवमेंट हमें मिलेगी जो कि यहाँ से 150 से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे की साइड में जा सकता है यहाँ पे। और शायद जो ये वाला पुराना वाला बन रहा है ना, ये वाला रेंज, इस रेंज के आसपास फिर से शायद आके यहाँ पे हमें मिल सकता है 900 850 के आसपास में। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो इसी जगह पे रहता है। मुझे ऊपर की साइड में ज्यादा इंटरेस्ट अभी नहीं है। ऊपर की साइड में जैसे कल की वीडियो में बताया था, हो सकता है आज होल्ड करे या फिर इस टाइप की कोई कैंडल बनाए। तो आज इसी टाइप की यहाँ पे कैंडल मेरे ख्याल से अगर हैमर कैंडल बनाता है और इसी लेवल के आसपास कहीं पे क्लोज करेगा तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ध्यान रखो क्या है। अब ओपनिंग कहाँ पे होती है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके पास रेजिस्टेंस है तो ट्रेड लेने का तरीका हमें मालूम चल जाएगा। 37,450 से लेकर के 37,530 ये जोन रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो मार्केट मान लो 400 भी ओपन हो गया तो आप 40 पॉइंट के रिस्क के लिए ट्रेड मत करना यार। हो सकता है इसी फ्लो में ये 530 भी निकाल दे, लेकिन इसी फ्लो में निकाल देगा। लेकिन मुझे क्या पता है कि ये रेजिस्टेंस है तो इस जगह के आसपास मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूं। मेरे लिए बेस्ट ट्रेड कब होगा, जब ये 450 और 530 के बीच में कुछ देर ट्रेड करे, जैसे ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, कुछ देर यहाँ पे कल ट्रेड करे और उसके बाद 530 को निकालेगा तो फिर ये 700 के पास तक जा सकता है। पहला मूव 700 के आसपास तक जा सकता है, क्योंकि फिर जो उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस है वो हमारे पास यही रेजिस्टेंस है जहां पे कल हमने रेंज बनाई और उस रेंज को हमने ब्रेक किया। तो हो सकता है फिर कल यहाँ तक ये बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करे 37,700 से 37,800 तक। लेकिन रिस्पेक्ट करो अपने लेवल की। बड़ा मूवमेंट पहले मत ढूंढो, आप लोग सीखने के लिए आए हो। पहले छोटे छोटे मूव को कैच करना सीखो, छोटे छोटे एसएल, छोटे छोटे टारगेट लेके चलोगे तो मार्केट यहाँ पे आपको पैसा देगा। जैसे कि आज भी दिया हमने, यहाँ पे दिया, यहाँ पे भी निकला। 230 के पास रेजिस्टेंस है तो किसी ने यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर भी रेंज को छोटा मोटा ट्रेड करेंगे, लेकिन वो फ्लो नहीं मिलेगा। डाउन साइड का फ्लो कब मिलता है, जब हम वापस इस लो को ब्रेक करते हैं। इस लो को ब्रेक करने के बाद आपको डाउन साइड का फ्लो मिलता है। क्यों, जो भी जा रहा होगा वो अपने एसएल को ट्रेल कर लेगा, जो भी बायर होगा ना वो अपने एसएल को ट्रेल करके यहाँ पे लगा देगा। यहाँ से मार्केट नीचे वापस गया तो अब वो एसएल को ट्रेल करके यहाँ पे लगाएगा। मार्केट यहाँ से फिर से लो बनाया, अब वो एसएल को ट्रेल करके यहाँ पे लगाएगा। तो कल जैसे इसको ब्रेक करेगा, मार्केट क्या है, ट्रेंड क्या है, मार्केट का डाउन ट्रेंड है, तो मार्केट जैसे कल इसको ब्रेक करेगा फिर से हमें 100-150 पॉइंट का मूवमेंट, हमें जो मूवमेंट चाहिए, जो ऑप्शन बाइंग के लिए मूवमेंट चाहिए, वो मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल जाएगी। हमें क्लियर हो गया ये। अब चलो वो 500 वाली रेंज जो बता रहा था उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आप लोग को। बहुत अच्छी चीज है, आज क्लोजिंग भी शायद उसी जगह के आसपास हो तो कल मजा आ जाएगा आप लोग को। लेकिन सारा गेम प्रैक्टिस का है। मैंने यहाँ पे 8 साल प्रैक्टिस की है। 8 साल प्रैक्टिस के बाद आज आप लोग देखते हो कि अरे आज इसके सबके सब ट्रेड सही कैसे निकल जाते हैं, सारे ट्रेड सही कैसे हो सकते हैं। तो बस यही सब चीजें हैं कि अब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। मार्केट आपको एक अलग नजरिए से देखना स्टार्ट हो जाएगा। जो 90% लोग सोचते हैं ना, मैं उससे अलग सोचता हूँ थोड़ा सा। जब मैं ऑप्शन बायर हूं तो लोग बोलते हैं ना कि ऑप्शन बायर पैसा नहीं बनाता है, ऑप्शन बायर पैसा बना ही नहीं सकता है। अपनी अपनी सोच है। जो आप ऑप्शन बायर नहीं, आप ऑप्शन सेलर ही बन जाओ, लेकिन अगर आपको आता नहीं है तो पैसा नहीं बनेगा वहां भी। तो जो आपको आता है वो करो। मुझे ऑप्शन बाइंग करना आता है, बस मैं करता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है, मुझे पसंद है, मैं पैशन है, मैं मेहनत करता हूँ वहां पे, तो वो मुझे पसंद है। हाँ, तो अब मैं बता रहा था कि 500 वाली रेंज को आपको किस तरह से बाइंग करना है एक बड़ी मूवमेंट के लिए। बड़ी मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आपने कॉल लिया तो बस बैठे रहो कि नहीं बड़ी मूवमेंट मिलेगी 800 पॉइंट 500 पॉइंट, ये नहीं होता है। वो फ्लो को देखना पड़ता है कि फ्लो कहां तक जा रहा है। क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए अगर आप फ्यूचर बैठे हो तो लेके बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्यूचर का प्रीमियम कम नहीं होता है ना। लेकिन हमने ऑप्शन बाइंग किया तो हमारा प्रीमियम धीरे धीरे कम होगा। अगर वो रेंज बना के कहीं घूमने लगा 2-3 घंटे तो पता लगा 200 वाला कॉल जो है वो 150 पे आ जाएगा। तो अब हमें देखना है कि 500 पॉइंट वाली रेंज को हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है, रूल नंबर 1 है, वो ये है कि मार्केट एक रेंज के बाद ये दायरा बनाना है। ये रेंज बनाया हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, भले वो 2 दिन की रेंज हो, रेंज के बाद इस लेवल को ब्रेक करेगा या इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगा तब की हम बात कर रहे हैं। अगर मार्केट फ्लो में है तो वहां पे हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। हमेशा मार्केट फ्लो से बाहर यानी अपनी रेंज से बाहर निकलता है इस 500 पॉइंट वाले को, तब ये काम करता है और तभी ये बड़ा मूवमेंट देता है। 500 पॉइंट का मतलब अभी हमारे पास जो 500 पॉइंट आएगा वो कौन सा आएगा, 37,500 आएगा ना। अभी हमारे पास आएगा वो 37,500 आएगा। हाँ, अभी हमारे पास जो रेंज आएगी 500 वाली वो है 37,500। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या है
आज ये 500 के ऊपर जाए ना, ठीक है, मार्केट आज 500 के ऊपर ना जाए, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी आप लोग को। ऐसे नहीं आएगा कि कुछ भी हो गया तो बस 500 पॉइंट वाली रेंज बन गई, ये ध्यान रखनी पड़ेगी आज ये 500 के ऊपर ना जाए आज की कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि आज एक बड़ी मूवमेंट करके आ रहा है। देखो अगर ये मूवमेंट बड़ी नहीं, जैसे आज 600 से आ रहा है ना, मेरे ख्याल से 600 से आ रहा है और 500 भी, मतलब 1100 पॉइंट की मूवमेंट हो जाएगी। ये नहीं, अगर यही 200-300 पॉइंट की रेंज में है तो 500 के ऊपर 520, 525, 560 तक जाएगा तो चलेगा। अगर उसने इंट्राडे के दौरान मान लीजिए 37,560 का भी हाई मारा ना तो भी चलेगा। लेकिन अब हमें चाहिए क्या, अब पहली कंडीशन हमारी ये है कि मार्केट रेंज बनी हो और उस रेंज को ऊपर या नीचे किसी साइड में ब्रेक कर रहा हो, तब हमारे पास उस 500 पॉइंट रेंज का इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि हमारी जो क्लोजिंग है वो 370 से लेकर के 450 के बीच में होनी चाहिए। 370 मतलब आप समझ लेना, अगर आप 35,000 वाले पे हो तो 35,370, 36,000 वाले पे हो तो 36,370। अब हम आज 37,000 वाले पे ट्रेड कर रहे हैं तो 37,370 पे लेकर के 37,450 के बीच में हमें आज की क्लोजिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, अब मिलेगी ना, आप बोलोगे मिलेगी नहीं मिलेगी तो हमारा नहीं लेके कुछ जाएगी ना, मिलेगी तब की मैं बात कर रहा हूं। जो कंडीशन, मैं क्या हूं, मैं एक कंडीशनल ट्रेडर हूं, मैं कंडीशन बनती है तो ट्रेड करता हूं, नहीं बनती है तो नहीं ट्रेड करता हूं, इंतजार करता हूं अपने लेवल का। तो मेरे लिए ये कंडीशन है कि मार्केट इस कंडीशन में क्लोज करे। अगर इस कंडीशन में, जैसे आज का हाई अगर 500 के ऊपर निकल जाएगा तो कल मैं इसको नहीं देखूंगा, लेकिन आज का हाई 500 से नीचे है तो कल मैं इसको देखूंगा। अगर यही मार्केट मान लो कि 37,000 से चलता और 500 के ऊपर का एक हाई मार देता और क्लोजिंग आके इस जोन में करता तो मैं देखता, लेकिन 1100 मान लो 800 900 पॉइंट की मूवमेंट के बाद इस रेंज को अप्लाई नहीं करेंगे। क्लोजिंग कहां पे हो, 37,370 से लेकर के 37,450, शायद अगर कल की क्वेश्चन बने, क्योंकि क्लोज कर ट्रेड हो रहा है 300 के आसपास में, 330 के आसपास में, अभी 2:30 बज रहा है। HDFC बैंक थोड़ा सा सपोर्ट करेगा तो काम हो जाएगा, ICICI ठीक है, SBI ठीक है, कोटक थोड़ा सा नीचे चल रहा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक क्लोजिंग मिलनी चाहिए, इस रेंज के बीच में क्लोजिंग मिलनी चाहिए। ये 50 तक चल जाएगा, 50 से नीचे अगर क्लोज करेगा तो इस चीज को अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है, अगर हमारी क्लोजिंग इसी जोन में कहीं पे मिल गई, मान लो इस जोन में मिल गई है, हम मान लेते हैं कि 400 की मिल गई, 37,400 की हमें क्लोजिंग मिल गई, कितनी मिली हमें नहीं पता, लेकिन 37,400 हम ये मान लेते हैं। दो कंडीशन कल यहाँ पे ट्रेड करने के लिए बनेगी, आपके बेहतरीन ट्रेड करने के लिए दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन, देखो हमें ये पता नहीं होता है कि मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, तो हम दोनों ही तरह की कंडीशन के लिए अपने पास प्लान बना के रखते हैं। अगर आपके पास दोनों ही तरह के कंडीशन के लिए प्लान नहीं है तो फिर आप ट्रेडर नहीं बनोगे। दूसरी चीज, आपके पास वन वे व्यू नहीं यहाँ पे होना चाहिए, आप हमेशा न्यूट्रल रहो। हाँ, आपको लग रहा है कि मुझे लग रहा था कि कल गैप डाउन ओपन होगा तो मैं बाइंग में प्रेफर करूंगा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो सेल में जाएगा तो मैं सेल नहीं करूंगा। पहला ट्रेड मैंने सेल का ही लिया है, पहला ट्रेड मैंने सेल का लिया है, उसमें प्रॉफिट बना, दूसरा ट्रेड मेरा प्रॉफिट में बना, ठीक है, लेकिन व्यू न्यूट्रल रखो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्टॉक्स करते हो, इंडेक्स करते हो, कमोडिटी करते हो, करेंसी करते हो, माइंड में व्यू बिल्कुल न्यूट्रल रखो। किसी फेस में मत आप झुक जाओ, कैसा मत झुक जाओ कि नहीं बाइंग ही करूंगा, यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। मार्केट डाउन साइड में निकल गया तो आप ट्रेड करोगे नहीं, आप उसमें भी बाइंग साइड के ही ट्रेड ढूंढोगे, ऐसा मत करो। आप न्यूट्रल रखो। अगर आपको बाइंग साइड पसंद है या आपको बाइंग ही पसंद है तो भी आप न्यूट्रल रखो, आपका लेवल आएगा तो बाइंग करने शांति से बैठे रहो, लेकिन व्यू न्यूट्रल रखो। व्यू बाइंग का या सेल का नहीं रखना है, व्यू आप न्यूट्रल रखो, अपने लेवल आप निकाल के जरूर रखो, लेकिन व्यू न्यूट्रल रखो। यहाँ पे हमारा व्यू अभी न्यूट्रल है। क्लोजिंग हमें मिल गई है 37,400 के पास, आज क्लोजिंग मिल गई है। एक चीज ध्यान रखना, कल दो कंडीशन यहाँ पे बहुत अच्छी बनेगी। पहली कंडीशन तो ये है कि मार्केट फ्लैट ही ओपन हो जाए। फ्लैट ओपन होने का मतलब हो गया कि 37,400 से लेकर के मान लो 37,500, 520 ये जोन को हम फ्लैट जोन मानेंगे, ठीक है। इस रेंज के बीच में 100 पॉइंट 125 पॉइंट इसको हम फ्लैट ही मानते हैं। मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए इसी जोन पे, कल कहीं पे फ्लैट ओपन हो जाए। आज मार्केट ने अच्छा ऊपर देख गया, ठीक है। हम ये बात तब की कर रहे हैं जब मार्केट एक रेंज को ब्रेक कर रहा है। मार्केट ने एक रेंज बनाई, उस रेंज को ब्रेक कर रहा है और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इस जोन में आके क्लोजिंग दे दी। अब मार्केट आज अच्छा ट्रेड गया है, हायर हाई बनाते हुए निकल रहा है, क्लोजिंग अच्छी जगह पे हमने दे दी है। कल ओपन इसी जोन में हो जाए, देखो होगा तो 10 में से 5 बार होगा, 5 बार आप मिस करोगे इसको, तो हमें क्या बात है, जो हमें अच्छा ट्रेड है, जो हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड है, जिस दिन मिलेगा उस दिन करना, नहीं मिलेगा शांति से बैठे रहेंगे। और भी कई सारी चीजें, ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसको बताया,
मॉर्निंग ट्रेड किस तरह से करना है वो मैंने आप लोग को लास्ट जो ट्रेनिंग सेशन था, जैसे गैप अप में किस तरह से करना है, गैप डाउन में किस तरह से करना है, और मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो किस तरह से फॉलो करना है, मार्केट का ट्रेंड अप है तो किस तरह से करना है, वो सारी चीजें मैंने बताई आप लोग को। तो इस जोन में अगर फ्लैट ओपन हो और 530, एक चीज ध्यान रखना कि पहली बार इसको थोड़ा जाने देना, पहली बार जाने देना, हो सके ये 530 के पास जाए, 550 के आसपास जाए, इसको जाने देना, 530 जाए, 550 जाए, 560 जाए, जाने दो इसको। फिर देखना है, उस समय सिर्फ देखना है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेंज को निकालता है देखना है। और जब यहाँ का एक मान लो 550 का हाई लगाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ से 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट का करेक्शन ये दे दे, या 20 पॉइंट 30 पॉइंट का भी करेक्शन तो चलेगा। एक करेक्शन देने के बाद वापस जैसे प्रीवियस हाई को बाइंग क्रॉस करेगा ना, मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा अपना कॉल बाइंग करूंगा, या फिर मेरा फ्यूचर बाइंग करना है तो मैं यहाँ पे फ्यूचर बाइंग कर लूंगा। लेकिन ये तभी करूंगा जब ये एक मूव जाने दे रहा है, या फिर अगर ये मूव नहीं बना तो इसी रेंज में मान लो आधे घंटे घूम रहा है, ये 400 से 500 के बीच में आधे घंटे घूम रहा है, तब जैसे क्रॉस करेगा मैं यहाँ पे बाइंग कर लूंगा। फिर क्या है, ये फिर जाएगा वन में। लेकिन अगर ये 4-5 मिनट ही हुआ है तो एक बार जाने दो इसको, 30 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट, एक बार ऊपर जाके ये नीचे जरूर आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर ये क्रॉस करेगा, तब इसको आप बाइंग करना। उस कंडीशन में जो पिछला स्विंग लो रहेगा ना, ये हमारा एसएल रहेगा। या फिर अगर ये रेंज बना के ऊपर निकला है तो ये रेंज का जो लो है वो हमारा एसएल रहेगा। क्लोजिंग ध्यान रखना इस जोन में होनी चाहिए। ये जोन किस साइड का है, ये जोन बाइंग साइड वाले का है, यानी हम जब बाइंग में बैठेंगे तब ये जोन की क्लोजिंग मिलनी चाहिए। बाइंग साइड के लिए इस जोन की क्लोजिंग हमें चाहिए। कहां पे, 370 से 450 के बीच की हमें क्लोजिंग चाहिए। ये कब काम करेगा, जब मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना दिया, और रेंज बना के, जैसे मार्केट ने आज एक रेंज बना दी है, कल डाउनफॉल में था, आज रेंज बना दिया, 500 को आज क्रॉस नहीं करेगा तो कल एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, यही फ्लो में चलेगा तो ये 500 पॉइंट का इसका कोई मतलब नहीं है। मान लो मार्केट आज 500 पे क्लोज किया, कल फिर से 800 पे क्लोज किया, परसों फिर से क्लोज करेगा, फ्लो में जाएगा तो काम नहीं करेगा। ये रुका रहेगा और उसके बाद निकलेगा तो काम करेगा। ये हो गया अपसाइड का। अपसाइड में क्लोजिंग इस लेवल से इस लेवल के बीच की चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद रेंज बने तब, या फिर एक बार रेंज को अगर सुबह के 5 मिनट में ही ब्रेक करता है तो कहीं पे एक हाई बनने दो। उसके बाद दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या बनेगी कि बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया, तो उसके बाद आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा। अगर मान लो जैसे अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं, ठीक है, अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं, इस जोन पे क्लोजिंग मिलती है, और इस जोन में क्लोजिंग मिलने के बाद में ये 400-500 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है। बैंक निफ्टी मान लो 300 से 400 पॉइंट गैप अप ओपन होगा, तब मैं वहां पे बाइंग साइड का व्यू बना के नहीं रखूंगा। तब मैं वेट करूंगा कि अगर कोई रेंज बनती है और उस रेंज को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो मैं सेल करने की कोशिश करूंगा। क्यों, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है 300-400 पॉइंट। जो लोग भी जिन्होंने भी शाम को लिया होगा वो पक्का प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आ जाएंगे। उनको पता है कि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, मार्केट ने दिया एक बार तो ले लो। तो यहाँ पे क्या होगा, रेंज बनेगी और रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। या फिर पहली 5 मिनट की कैंडल कोई निगेटिव कैंडल, हैमर शूटिंग स्टार, या फिर यहाँ पे ग्रेव स्टोन दोजी, ये जो भी बन जाएगी उसके बाद मैं इसको सेल कर दूंगा बैंक निफ्टी को। ट्रेंड डाउन है तब की बात कर रहा हूं, अभी ट्रेंड डाउन है, उसके बाद अगर 300-400 पॉइंट का गैप अप मिलेगा तो ये सस्टेन नहीं करता है, जनरली सस्टेन नहीं करेगा। 10 में से 8 बार सस्टेन नहीं करेगा ये। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है और उसके बाद ये गैप अप ओपन होता है तो सस्टेन नहीं करेगा। अगर आज ग्रीन कैंडल बन जाती है, कल भी ग्रीन कैंडल बन जाती है, तब अगर गैप अप ओपन होगा तब शायद सस्टेन करेगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। उसी तरह से गैप डाउन में भी है। गैप डाउन में जब मार्केट का ट्रेंड अप होता है तो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है बड़ा 300-400 पॉइंट का ना, तो वहां पे सस्टेन नहीं करता, वो कुछ ना कुछ घुमा फिरा के ऊपर की तरफ निकल ही जाता है। फिर 10 में से 8 बार ये करेगा। 2 बार आप फेल हो गए, उसके लिए तैयार रहो हर समय कि 2 बार मैं फेल होऊंगा। यहाँ पे कोई भी हो 2 बार यहाँ पे फेल होना ही है। क्लियर है, तो यहाँ पे ये अपसाइड का हो गया। डाउन साइड का क्या रेंज रहेगी, इसी रेंज के हिसाब से मुझे आप लोग डाउन साइड की रेंज बताओ। ये मैंने बाइंग साइड की रेंज बताई। अगर मार्केट 500 मान लो 35,000 मान लो 36,500 पे है, अब मुझे सेल करना है 500 पॉइंट की रेंज के हिसाब से, तो रेंज क्या होनी चाहिए क्लोजिंग वाली। ऊपर से मार्केट आ रहा है तो रेंज क्या होनी चाहिए क्लोजिंग की। भाई यहाँ पे टाइम फ्रेम की कहां बात हो रही है, यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या देख रहे हो।
हम तो एक सीधा सीधा हमारे पास नंबर है, तो इसमें टाइम फिर 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, हम टाइम थ्रू नंबर देख रहे हैं कि रेंज के बीच की क्लोजिंग होनी चाहिए, कंसोलिडेट होना चाहिए, कंसोलिडेट के बाद ही निकलना चाहिए। ट्रेंड कैसे पता चलेगा? ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करो, ट्रेंड पता चलेगा आपको। हाँ बराबर है। जो नीचे की साइड की जो रेंज रहेगी वो रहेगी 630 से लेकर के 550, ये रेंज रहेगी। मान लो अभी बैंक निफ्टी अभी 500, ये 500 हमारे काम का नहीं है, हमारे पास अब कौन सा काम का रहेगा? हमारे पास वो रहेगा 36,500 वाला। अगर हम ऊपर से आ रहे हैं और यहाँ पे 36,630 से लेकर 36,530 के बीच का क्लोजिंग करें और अगले दिन की ओपनिंग कहाँ पे हो, 600 से लेकर के 500 के बीच में कहीं पे ओपन हो, थोड़ी देर यहाँ पे रेंज बनाए या फ्लैट ओपनिंग हो, और जैसे लो को ब्रेक करेगा फिर मार्केट आपको डाउन साइड का एक अच्छा मूव यहाँ पे देगा। ये रेंज बनने के बाद सारी चीजें कब होंगी? ये जब मार्केट एक रेंज बनाएगा, बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे 1-2 दिन रुक जाएगा, उसके बाद ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तब ये चीजें अप्लाई करते हैं। हर 500 पॉइंट पे नहीं अप्लाई करेंगे, कहाँ पे अप्लाई करना है वो जरूरी है। और 450 से 380 वो बाइंग जोन था नीचे वाला, सेल जोन हम बोल रहे हैं। एक ही साइड तो नहीं रहेंगे ना, ऊपर की साइड में निकलेगा तो हम बाइंग करेंगे या कॉल बाइंग करेंगे, नीचे की साइड में भी तो देखना है ना। मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन है तो नीचे की साइड में भी तो हमें देखना है ना। 311 पे ट्रेड हो रहा है अभी। अब इस पे जो क्वेश्चन है, पहले वो क्वेश्चन आप लोग को मैं ले लेता हूं। भाई खुद प्रैक्टिस करो, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ भी यहाँ पे काम का नहीं है। मार्केट ऐसे नहीं दिखाएगा आपको, ऐसे ही कुछ भी नहीं दे देगा, ठीक है ना। मार्केट देने के लिए आपको बड़ी मेहनत करवाएगा। सब लोग को यहाँ पे लगता है लोगों को कि आसानी से बन जाएगा पैसा, आसानी से पैसा नहीं बनता है। पैसे बनाने के लिए बहुत मेहनत यहाँ पे करनी पड़ती है। लोगों को लगता है, लोग आते ही मार्केट में इसलिए कि बहुत आसानी से यहाँ पे पैसा बन जाएगा, कुछ हमें करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही पैसा बन जाएगा हमारा। तो भाई ऐसे पैसा नहीं बनता है, पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन, रेंज के लिए मिनिमम कितना कैंडल होना चाहिए? भाई एक कैंडल होगी तो भी चलेगा। जैसे मार्केट गिरा, अब आज कैसे होल्ड कर गया, इसको हम रेंज बोल देंगे। एक दिन की आज की रेंज बन गई, कल अगर 500 पॉइंट है तो हमें काम करेगा ये। पेशेंट के लिए की क्या है भाई? पेशेंट के लिए की तो यही है कि बस आप अपने लेवल पे बिलीव करो, अपने लेवल को देखते रहो, बस और कुछ नहीं चाहिए। ट्रेंड लाइन को सस्टेन नहीं किया, मतलब ट्रेंड लाइन को सस्टेन नहीं किया, समझा नहीं। मार्केट गैप डाउन खुले तब, इसमें गैप डाउन खुलेगा तो नहीं मजा आएगा, इसमें ज्यादा बड़ा गैप डाउन हमें नहीं चाहिए, हमारे रेंज के आसपास ही रहता है तो ही। नहीं तो क्या होगा, नीचे से जब उतना 300-400 पॉइंट ऊपर आएगा ना तो फिर वो फ्लो बन नहीं पाता है, कम से कम डाउन मार्केट में। आज का पहला ट्रेड एग्जिट कैसे किया आपने? मतलब एग्जिट कैसे किया समझ नहीं आया। आज बहुत लॉस हो गया, जो प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट कर लिया, बहुत अच्छा किया। जब प्रॉफिट लॉस में ही कन्वर्ट करना है तो प्रॉफिट बनाते क्यों? प्रॉफिट मिला तो लेके जाने के पहले सोचो ना। आप लोग तो भाई लॉस में कन्वर्ट करना है। 333 कैसे देखा भाई? 333 एक रेंज, जैसे 250 पॉइंट ऊपर की रेंज थी तो मार्केट एक बड़ा वॉलेटाइल है तो 30-40 पॉइंट मैंने अपनी तरफ से उसमें ऐड कर लिया है, ठीक है ना। वो कुछ एक्सपीरियंस के साथ में ऐड करना पड़ता है। 1000 पॉइंट की रेंज बनेगी और आज नीचे से भी काफी अच्छा चला था तो इसलिए मैंने वैसे देखा है तो रजिस्टेंस जो था वो 250-255 का था, लेकिन उसमें से 30-40 पॉइंट मैंने अपनी तरफ से वहां पे ऐड किए हैं वो एक्सपीरियंस को देखिए, क्योंकि वो ट्रिक मार के चला आता है। जी हाँ, ये सेटअप आपको फास्ट मूव देगा, शुरुआती सेशन का फास्ट मूव मिलेगा भाई। औसत नहीं, स्टॉप लॉस ना ज्यादातर तो मैं अपना क्या नाम है, जो इंडेक्स होता है उसको देख के करता हूँ, ठीक है ना। इंडेक्स का देख के ही आपको इसलिए यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है।
आपको इंडेक्स देख के ही ऐसे लगाना पड़ेगा, बाकी नहीं हो पाएगा कुछ। जब तक इंडेक्स आप देखोगे नहीं तब तक नहीं हो पाएगा। बाकी या फिर जो प्रीवियस लो होता है, जैसे 333 के ऊपर हमें बाइंग करना है तो उसके पहले जो प्रीवियस लो बना होगा वो हमारा एसएल हो जाएगा फिर वहां पे। तो ये चीजें थोड़ा सा रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा परफेक्ट एसएल नहीं मिल पाता ऑप्शन में, वो आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ में धीरे धीरे आता जाता है वो, ठीक है ना। ऑप्शन के लिए परफेक्ट एसएल नहीं बता पाऊंगा। कभी कभी क्या होता है कि एक कैंडल में ही काम हो जाता है, कभी कभी क्या करता है वो 1 घंटे तक हुआ रहता है, ना एसएल होता है ना टारगेट होता है, तो वो प्रीमियम फालतू का वहां पे डिके हो जाता है। तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। देखो देखने से नहीं, वो लेवल अभी देखोगे कल भूल जाओगे। उस लेवल को जब भी वो बने, आपको जब तक आप अपनी डायरी में लिख नहीं रहे हो, आप मेंटेन नहीं करो। देखो 370 के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है ये, तो जब तक आप डायरी अपनी मेंटेन नहीं कर रहे हो, हर बार लिख नहीं रहे हो अपने सेटअप को, तब तक आपका कोई भी सेटअप आपके लिए काम नहीं करेगा। एक सेटअप होता है आपको बिलीव देने लगता है, कॉन्फिडेंस देने लगता है कि ये सेटअप यार मेरा बहुत अच्छा चलता है, मुझे इस सेटअप पे कॉन्फिडेंस है, तो आप उस सेटअप को कंटिन्यू अप्लाई करते हो। तो ये चीजें कब पता चलेंगी, जब आप अपनी डायरी में लिख रहे हो। डायरी में लिख ही नहीं रहे हो तो आपके लिए कौन सा सेटअप अच्छा है, कौन सा सेटअप खराब है, कौन सा स्टॉक्स अच्छा है, कौन सा ट्रेंड लाइन आपको अच्छी सूट करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सूट करता है या कैंडल स्टिक सूट करती है, आपको कुछ नहीं पता है। आप अंधे में तीर चला रहे हो, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात ही नहीं। तो इसीलिए आप जब कंटिन्यू ट्रेड को लिखोगे ना कि आपने किस सेटअप पे ट्रेड लिया है ना, तभी जाके आगे चल के आप 6-8 महीने 9 महीने में आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सेटअप है, कौन सा बेस्ट स्टॉक्स है या कौन सा बेस्ट ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, क्या चीज आपके लिए बेस्ट है वो समझ में आएगी आप। जी हाँ, बैंक निफ्टी का ही चार्ट देखता हूं मैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देख के जो भी स्ट्राइक प्राइस, जैसे वॉलेटाइल ज्यादा है तो ठीक है 200-300 पॉइंट दूर चले जाना, डे के हिसाब से भी डिपेंड करता है। जैसे फ्राइडे को हो तो यार 300-400 पॉइंट, अगर बहुत दूर जा रहे हो तो जनरली मैं पास वाली ही ट्रेड करना पसंद करूंगा। कल बुधवार है, हो सके मैं इंदा मनी ट्रेड करूं। आज भी इंदा मनी 200 की ट्रेड की थी जब 300 ट्रेड कर रहा था तब। तो इंदा मनी में थोड़ी सी मूवमेंट फास्ट मिल जाएगी आसपास वाली। जैसे मान लो कि 37,300 चल रहा है और 37,400 को क्रॉस करने के बाद लेना तो 37,300 की ले लो या 37,400 की ले लो। इंदा मनी ले या आसपास वाली ले तो अच्छा मूव मिलता है उसमें। ज्यादा दूर की लोगे तो फिर मूव उस पर अच्छा नहीं मिलेगा आपको। जो प्रीमियम है वो जल्दी से नहीं बढ़ता है उसमें, तो आपको नजदीक वाली ट्रेड करनी। बस इतना ध्यान रखो, ये मत देखो कि मेरे पास पैसे कम है तो मैं दूर वाली ट्रेड करूंगा, लॉस होंगे ज्यादातर दूर वाली में। पास वाली ही ट्रेड करो। ठीक है, एक्सेल सीट मेंटेन करो भाई। अगर एक्सेल सीट मेंटेन नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं कर पाओगे। भूल जाओ कि आप प्रॉफिट जीवन में कभी बना पाओगे। मैं तो क्लियर बातें बोलता हूँ, लोगों को पसंद नहीं आता है। आप जीवन में कभी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। ऑप्शन चार्ट का मेरे लिए ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं। एक आध जगह मैं ऑप्शन चार्ट देखता हूँ, वो आप लोग को बता दूंगा, लेकिन ऑप्शन चार्ट का मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। मेरे लिए इंडेक्स के चार्ट का। ऑप्शन का चार्ट क्या है, मान लो अगर इंडेक्स 1 घंटे खड़ा रह जाए तो ऑप्शन अपने आप डाउन हो जाएगा, उसका चार्ट तो ऑटोमेटिक निगेटिव बन जाएगा, जबकि इंडेक्स वहीं पे है। अगर ये अभी 300 से लेकर के 400 के बीच में ट्रेड करता रहे सुबह से लेकर शाम तक, जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम 300 होगा ना, वो 200 पे आ जाएगा शाम तक। बैंक निफ्टी तो कहीं नहीं गया, वो उसी जगह पे, लेकिन ऑप्शन डाउन हो गया आपका। तो ऑप्शन के चार्ट का मेरे लिए ज्यादा कुछ महत्व नहीं है।